नमस्कार, ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज एक ऐसे योद्धा की कहानी, ऐसे सैनिक की कहानी जिन्होंने 1962 हिंदुस्तान और चीन यानी इंडिया चाइना वॉर के समय अकेले ही 300 सैनिकों को मार गिराया था। और साथ ही जानेंगे दो बहनें सैला और नूरा की कहानी। इनका नाम जसवंत सिंह रावत था। आगे बढ़ने से तमाम श्रोताओं से नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की हिंदुस्तानी गौरव गाथा आप तक मैं लाता रहूं। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भारतीय थल सेना में गढ़वाल राइफल में सेवारत सैनिक थे, जिन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध में अरुणाचल प्रदेश में नूरानांग की लड़ाई के दौरान उनके साहसी कार्यों के परिणाम स्वरूप मरणोपरांत प्रतिष्ठित महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1962 की लड़ाई में वीर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही 72 घंटों तक चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया और अकेले ही 300 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया। बात है 17 नवंबर 1962 की। सुबह के करीब 5 बजे चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के इरादे से सेला टॉप के नज़दीक धावा बोल दिया। मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी से उनका सामना हुआ। जसवंत सिंह रावत इसी कंपनी के हिस्सा थे। मौके की नज़ाकत को देखते हुए जसवंत सिंह तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने अपने साथियों के साथ हरकत शुरू कर दी। दरअसल इनकी टुकड़ी के पास मौजूदा रसद और गोली बारूद खत्म हो चुके थे। ऐसे में दुश्मन के सामने खड़े होने का मतलब था मौत को गले लगाना। पर जसवंत तो जसवंत थे, उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करते रहे। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं था। वह जानते थे कि जंग कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जीतना नामुमकिन नहीं होती। चीनी सेना की भारी तादाद को देखते हुए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया, लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई ने नहीं लौटने का फैसला किया। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलीबारी से बचते बचाते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन लाए। बता दूं, इनके पास हथियार और गोलीबारी की कमी थी, इसलिए इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसा करने का फैसला किया। इस दौरान इनके दोनों साथी वीरगति को प्राप्त हो गए। अकेले बचे सिर्फ और सिर्फ जसवंत सिंह। इन्होंने चीनियों के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा। चीन के सामने हिमालय सा खड़ा रहकर 72 घंटों तक चीनी सेना के सामने अडिग खड़े रहे। उस वक्त अकेले ही इन्होंने जिस अदम साहस और शौर्य का परिचय दिया, उस वक्त चीनी फौज के होश उड़ गए कि सामने हिंदुस्तान की कितनी बड़ी बटालियन तैनात है। 72 घंटों के बाद जब धमाकों की आवाज़ें बंद हुई और चीनी सैनिकों ने यह देखने के लिए आगे आए तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने मात्र एक भारतीय फौज, जिन्होंने 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस युद्ध में जसवंत सिंह का साथ दिया था वहां के स्थानीय 2 लड़कियों ने, जिनका नाम था नूरा और सैला। ये दोनों बहनें थीं। इन्हीं की मदद से जसवंत सिंह 3-4 जगहों पर जाकर हमला किया करते थे। ये दोनों बहनें चुन चुन के हथियार इकट्ठा करती थी चीनी सैनिक, मरे हुए चीनी सैनिकों की, और इन्हें जसवंत सिंह तक पहुंचाती थी। रसद भी यही लाया करती थी। इन्होंने रात के वक्त भेड़ों के गले में लालटेन जलाकर दूर दूर तक बांध रखा था, ताकि चीनियों को यह संकेत जाए कि यहाँ पे भारतीय फौज की एक बहुत बड़ी बटालियन मौजूद है। इन दोनों बहनें भी
इस युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गई। इन्होंने जो अदम्य साहस दिखाया था, मरणोपरांत इन दोनों बहनों के नाम पे वहाँ की 2 चोटियों के नाम भी रखा गया है, जिनका नाम सैला और नूरा रखा गया। इन दोनों बहनों के मरने के बाद जसवंत सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो गए। एक वक्त युद्ध में ऐसा हुआ था जब चीनियों को अपना चौकी छोड़कर भागना पड़ा था और दोबारा फिर से आकर चीनियों ने इन पर हमला बोला था। कहा जाता है जब उनको लगा कि चीनी उन्हें बंदी बना लेंगे तो उन्होंने अंतिम बची गोली से अपने आप को निशाना बना लिया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें जो व्यक्ति राशन पहुंचाते थे उन्होंने ही चीनियों से मुखबिरी कर दी। चौकी पर वह अकेले भारतीय सैनिक बचे हैं, यह सुनते ही चीनियों ने वहां हमला बोल डाला और चारों ओर से इनके बंकर को घेर लिया। उस वक्त चीनी कमांडर इतना नाराज हुए थे कि उन्होंने मरे हुए जसवंत सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके सिर को चीन ले गया। किंतु सच्चाई यह थी कि वे उनके बहादुरी से भी प्रभावित थे। लड़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने जसवंत सिंह की प्रतिमा बनाकर भारतीय सैनिक को भेंट की, जो आज भी उनके स्मारक में लगी हुई है, और इनकी बहादुरी की गाथा खुद चीनियों ने ही सुनाई। जिस स्थान पर उन्होंने मोर्चा संभाला था वहां पर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया, जहां पर उनके इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीजें रखी गई। इस रास्ते से गुजरने वाले चाहे जनरल हो या जवान हो, उन्हें श्रद्धांजलि दिए बिना आगे नहीं बढ़ते। जसवंत सिंह के मारे जाने के बाद भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता। वह भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ। पहले नायक, फिर कैप्टन और अब वह मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। युद्ध के दौरान मदद करने वाली सेला माना जाता है हथगोले हमले में मारी गई, जबकि नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। भारतीय सेना मानती है कि जसवंत सिंह की आत्मा आज भी भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा करती है। इस जगह का नाम आज जसवंतगढ़ है। शहीद हुई उस लड़की के नाम पर ही सेला पास नाम रखा गया था, वही सेला पास जहां से 1962 में चीनी सेना घुसी और तवांग तक आई थी। तो यह थी कहानी जसवंत सिंह रावत, 2 बहनें सेला और नूरा की। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की जानकारियां मैं आगे भी आप लोगों तक लाता रहूं। सच्चे देशभक्त होने के नाते आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।